आइए अब करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में देखिए पहला क्वेश्चन, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है। ये बिटवीन का मतलब पहले भी बताया जा चुका है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा आता है। मई जून जुलाई, जून आता है तो हमने जून पे टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज, आई वियर ए ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक ए पैरट। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ। मेरा कलर ऑरेंज है और मैं हरे रंग की टोपी पहनता हूँ और मैं एक तोते की तरह आवाज़ करता हूँ। और व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ बताइए। कैरेट, मैं एक गाजर हूँ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। ये जो सीन दे रखा है, एक आदमी है, यहाँ पे प्लेट धो के लगा रखी है, यहाँ पे धो रहा है, साबुन लगा रहा है इन पे। तो इस सीन में क्या है। वॉशिंग हैंड्स, हाथ धो रहा है, नहीं। फिलिंग वाटर, पानी भर रहा है, नहीं। वॉशिंग डिशेस, बर्तन धो रहा है, ये आदमी बर्तन धो रहा है, तो हमने वॉशिंग डिशेस पे कर दिया। ठीक है। आगे देखिए, हु विल से द बिलो लाइन टू होम। ये जो नीचे लाइन दे रखी है, यह है लाइन कौन किससे कहेगा। देखिए, आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड प्लीज़ गिफ्ट रैप ए कप टू। मैं 3 प्लेट लूँगा और कृपया एक कप भी गिफ्ट में रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए। ए बायर टू ए सेलर, यस। ए डॉक्टर टू ए पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को प्लेट के बारे में तो कुछ नहीं कहेगा, प्लेट और कप। ए कस्टमर टू ए बार्बर, नो। ए टीचर टू ए स्टूडेंट, नो। बायर टू ए सेलर, एक जो खरीदार है वो अपने दुकानदार से ऐसा कहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट। 5 चीज़ों के नाम लिखे जो आप खा सकते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं, चपाती, रोटियां, बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट। मैंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं इसमें। तो ये 5 चीज़ें हैं जो अपन खा सकते हैं। राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स। ये जो वस्तुएं दे रखी हैं इनके बारे में लिखिए, लेकिन इनका नाम नहीं लिखना है। पेन यहाँ पे लिखा है तो पेन के बारे में लिखना है, लेकिन पेन वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। वी यूज़ इट टू राइट, हम इसका लिखने में प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हम पेन का ही प्रयोग करते हैं। चेयर, वी यूज़ इट टू सिट, हम किस पर बैठते हैं, हम चेयर पर ही बैठते हैं। तो ये हो गया वी यूज़ चेयर के लिए। ठीक है। आगे देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन द गार्डन। मैं और मेरी बहन और मैं गार्डन में पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वी हर्ड द वॉइस ऑफ ए कैट अराउंड अस। हमने हमारे चारों ओर आसपास एक बिल्ली की आवाज़ सुनी। बोथ ऑफ अस सर्च्ड फॉर द कैट बट कुडंट फाइंड इट। हम दोनों ने बिल्ली को ढूंढा लेकिन हम इसे ढूंढ नहीं सके। वी गोट टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। हम दोनों थक गए और ज़मीन पर लेट गए। एंड देयर इट वाज, और अप ऑन द ब्रांच। और जब हम ज़मीन पर लेटे तो हमारी नज़रें ऊपर गई। फिर हमने देखा कि यह ऊपर एक डाली पर, एक शाखा पर लेटी हुई है। स्टक ऑन द ट्री, पेड़ में फंसी हुई है। वी कॉल्ड आवर फादर, हमने हमारे पिताजी को बुलाया। ही सा इट एंड डिसाइडेड टू क्लाइम द ट्री। और पिताजी ने उन्होंने इसको देखा और पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। आगे देखिए, एंड सेट इट टू फ्री, और इसको मुक्त करना चाहते थे, वहाँ से निकालना चाहते थे। ही ब्रोट ए लेडर एंड स्टार्टेड टू क्लाइम। वह एक सीढ़ी लेकर आए और वहाँ उस पर पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल। मेरी माँ ने उनको कहा कि सावधानी से। ही लाफ्ड, वह हंसे। बट सडनली, अचानक ही, हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लैडर। उनका पैर सीढ़ी से फिसल गया। वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुडंट फाइंड द कैट। आपने एक बार ऐसा क्यों सोचा कि बच्चे बिल्ली को नहीं ढूंढ सकते हैं।
बिकॉज दे गो टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वह थक चुके थे, उसको ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और ज़मीन पर लेट गए थे, इसलिए हमने ऐसा सोच लिया। वट डू यू थिंक हैपन्ड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड, उसका पैर स्लिप होने के बाद, फादर का पैर फिसलने के बाद क्या हुआ होगा, उनको इंजरी आई होंगी, चोट लगी होगी। आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड ही मे गॉट इंजरीज, पैर फिसलने के बाद उन्हें चोट लगी होगी, घायल हुए होंगे, ठीक है। What are some other works that we use a ladder for? We use a ladder for paint wall, for यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पेंट वॉल, हाँ, और छत पर चढ़ने के लिए भी हम लैडर का यूज़ करते हैं। टू क्लाइम ऑन रूफ, ओके। तो ये हमारे सीढ़ी के प्रयोग हो गए। बस इसी के साथ अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 ख़त्म होता है।